हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट एंड ट्रिकी एकेडमी पे। मेरा नाम आज़ाद पांडे है और मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था इंडियन ज्योग्राफी के बारे में और सामान्य परिचय देखा था भारत का एक। और आज का क्लास समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले हमारा मेरा पहला वीडियो देखें, जो सामान्य परिचय जिसमें अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बताया है मैंने। और उसके बाद जब आप ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें और अच्छी क्लियर होंगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एक बार अपना क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि लास्ट क्लास में हमने इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ रहे थे तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखा था, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखा था भारत का कि कहां से कहां तक होता है। और उसके बाद हमने देखा था कि मानक समय रेखा 82.5 डिग्री जो देशांतर है, पूर्वी देशांतर है, वो 82.5 डिग्री हमारी मानक समय रेखा है। उसके बाद हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले राज्य देखे थे। अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले राज्य एक बार हम फिर से देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर जो जिस जिस स्टेट से लगता है वो सारे स्टेट्स हमने देखे थे। जैसे कि गुजरात हो गया जिसकी बाउंड्री लगती है पाकिस्तान से, राजस्थान पाकिस्तान से, पंजाब हो गया पाकिस्तान से, जम्मू एंड कश्मीर हो गया अफगानिस्तान से, जब और पाकिस्तान से भी लगती है। उसके बाद चाइना की बाउंड्री लगती है जम्मू एंड कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से और अरुणाचल प्रदेश से। और फिर उसके बाद आता है भूटान। भूटान की हमारी बाउंड्री लगती है आसाम से, सिक्किम से, वेस्ट बंगाल से और अरुणाचल प्रदेश से। फिर आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की हमारी बाउंड्री लगती है वेस्ट बंगाल से, असम से, मेघालय से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। ये हो गया बांग्लादेश की बाउंड्री। यहां पास जब हम देख रहे हैं फ्रेंड्स तो बांग्लादेश की सबसे ज्यादा बाउंड्री लगती है हमारी वेस्ट बंगाल से, है ना। और बांग्लादेश ही सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर अगर सबसे ज्यादा हमारा किसी के साथ है तो वो बांग्लादेश के साथ ही है। अब हम देखते हैं म्यांमार। म्यांमार किसके साथ साझा करता है बाउंड्री? अरुणाचल प्रदेश के साथ, नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ और मिजोरम के साथ। ये जो चार स्टेट हैं इनके साथ ये म्यांमार बाउंड्री शेयर करता है, इंटरनेशनल बाउंड्री। तो ये हो गए हमारे सारे इंटरनेशनल बाउंड्री वाले स्टेट्स। अब जब स्टेट्स की बात कर रहे हैं हम, और फिर इसके बाद हमने देखा था कोस्टल लाइन वाले राज्य, यानी कि तटीय रेखा बनाने वाले राज्य कितने हैं अपने। तो तटीय रेखा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, और यहाँ ये आप देख रहे होंगे ये गोवा है, ये गोवा है, और ये कर्नाटका है, कर्नाटका। फिर ये केरल है, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इस तरह हम देख रहे हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टोटल स्टेट्स हैं जो कि कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं हमारे इंडिया में। जैसा कि हम दोस्तों हम देख रहे हैं कि कोस्टल बाउंड्री की वजह से हम बात कर रहे हैं, तो कोस्टल बाउंड्री जब हम बात करते हैं तो हमारी टोटल कोस्टल बाउंड्री कितनी है ये भी हम देख लेते हैं। टोटल कोस्टल बाउंड्री, टोटल कोस्टल लाइन है हमारी 7516.6 किलोमीटर। टोटल हमारी कोस्टल बाउंड्री कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। इसमें हमारा अंडमान एंड निकोबार भी, इसमें जो ये टोटल कोस्टल बाउंड्री है इसमें हमारा लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की जो कोस्टल बाउंड्री है वो सारी ऐड है इसी में। और अगर हम टोटल मेन लैंड की कोस्टल बाउंड्री देखेंगे तो टोटल है 6100 किलोमीटर। अगर हम मेनलैंड की बात करते हैं, मेनलैंड हमारा केवल यहां तक है, कन्याकुमारी तक है। बाकी ये आइलैंड्स को हम मेनलैंड में अपने काउंट नहीं करते हैं। तो मेनलैंड की अगर हम बात करते हैं तो उसकी टोटल कोस्टल लाइन कितनी है? 6100 किलोमीटर है। और हमने देखा था कि जो हमारी स्थलीय सीमा है, मेनलैंड जो हमारी बाउंड्रीज लगती हैं, तो स्थलीय सीमा हमारी 15200 किलोमीटर है। ये जो हमारी बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री है जो कॉन्टिनेंटल एरिया में लग रही है सारी, ये सारी पूरी बाउंड्रीज मिला के हमारी टोटल 15200 किलोमीटर है। तो इस तरह हमने देखा दोस्तों कि हमारी कोस्टल लाइन वाले जो स्टेट्स हैं वो भी देख लिए हमने, और फिर उसके बाद मेनलैंड बाउंड्री वाले स्टेट्स भी देख लिए। अब जब हम बाउंड्रीज की बात कर ही रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन कौन से स्टेट की बनती है। सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन कौन से स्टेट की बन रही है? तो यहाँ पास सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन बनती है गुजरात की। गुजरात सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन बनाता है इंडिया में। उसके बाद सबसे छोटा जो है वो बनाता है गोवा।
अब जैसे हमने बात की फ्रेंड्स की, सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन बनती है हमारी गुजरात की। तो एक क्वेश्चन ये भी रेज होता है, कभी कभी पूछता है पेपरों में कि मतलब दूसरे नंबर पे कौन सा स्टेट है जो कोस्टल लाइन बनाता है। तो दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे, मतलब सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन किसकी है कोस्टल लाइन के मतलब रिस्पेक्ट में, तो ये दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि मतलब गुजरात के बाद कौन से दो स्टेट हैं जो सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे कोस्टल लाइन सबसे ज्यादा बनाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। तो इसके बाद हो गया गुजरात जो होता है सबसे ज्यादा मतलब बाउंड्री बनाता है, सबसे छोटी बाउंड्री बनाता है, कोस्टल लाइन बनाता है गोवा। और जैसा कि हमने देखा वेस्ट बंगाल की सबसे ज्यादा बाउंड्री बनती है, इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। अब कोस्ट बाउंड्रीज की बात कर ही रहे हैं तो हम ये देख लेते हैं कि इंटरनेशनल कुछ बाउंड्रीज हैं जो अपनी, उनके नाम क्या रखे गए हैं। जैसे बाउंड्रीज की हम बात तो कर ही रहे हैं, तो चलिए हम देखते हैं सबसे ज्यादा। गुजरात की है और लीस्ट कोस्टल लाइन है गोवा की। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज की। इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्री अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हमारी कितने देशों के साथ लगती है? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज कितनों के साथ लगती हैं? टोटल इंटरनेशनल बाउंड्रीज हमारी लगती है 7 कंट्रीज के साथ, 7 कंट्रीज के साथ लगती है हमारी, है ना। और हर एक कंट्री के साथ जो मतलब ज्यादातर जो फेमस बाउंड्रीज हैं उनके कुछ कुछ नाम दिए गए हैं, तो वो भी हम देखते हैं। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के साथ, जो इंडिया और पाकिस्तान के साथ जो हमारी है वो हमारी रेड क्लिफ लाइन कही जाती है। रेड क्लिफ, सर रेड क्लिफ ने इसे 1947 में बनाया था, और ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच की जो मतलब बाउंड्री है उसको हम क्या कहते हैं? रेड क्लिफ कहते हैं। देख लेते हैं, इंडिया पाकिस्तान को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा या फिर रेड क्लिफ लाइन। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि जो इंडिया और चाइना के बीच की, इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर है, इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर जो है वो मेन बॉर्डर जो जिसका नाम रखा गया है, जिसे हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा, वो एक्चुअल में अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री है। जो इंडिया मतलब इंडिया में अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच के बॉर्डर को हम मैकमोहन रेखा बोलते हैं। इंडिया में अरुणाचल प्रदेश और चाइना को हम क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। अब बात आती है कि बांग्लादेश की। बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर होता है, जो शेयर करता है, तो इसका नाम रखा गया 3 बीघा कॉरिडोर या फिर जीरो लाइन। इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश को कहते हैं हम लोग जीरो लाइन या फिर 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर, इसे हम लोग क्या यहां क्या कहते हैं? 3 बीघा कॉरिडोर होता है, या फिर क्या होगा? जीरो लाइन कहेंगे इसे। अब हमारी एक और जो नेपाल के साथ बाउंड्री लगती है उसका ऐसे कुछ खास नाम नहीं रखा गया है। एक और नाम है जो हमारा यहाँ रखा गया है दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। जब ये मतलब पहले जब पीओके हमारे मतलब अंडर में था, तो अफगानिस्तान की बाउंड्री लगती थी जम्मू कश्मीर के साथ, तब इसे हम लोग क्या बोलते थे? डूरंड रेखा बोलते थे। तो जैसे कि इंडिया क्लेम करता है कि ये हमारे में ही है पीओके, लेकिन एक्चुअल में हमारे कंट्रोल में है नहीं। तो मतलब प्रेजेंट में जो डूरंड रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है ना। तो फिर भी हम पढ़ते तो है ही, तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को बोलते हैं डूरंड रेखा। डूरंड का इस प्रकार हमने देखा दोस्तों कि टोटल अपने पास अफगानिस्तान की हो गई, डूरंड रेखा हो गई, और चाइना के साथ अरुणाचल प्रदेश बनाता है तो इसे हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा, बांग्लादेश के साथ बनाता है तो इसे हम बोलते हैं कि जीरो लाइन या फिर 3 बीघा कॉरिडोर।
और ये हो गया, और पाकिस्तान के साथ जो हम बनाते हैं वो है रेड क्लिफ रेखा। तो इस प्रकार हमने इंटरनेशनल बाउंड्रीज पढ़ ली, जिनके मेन कुछ कुछ नाम है। और जब हम बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं तो एक और क्वेश्चन रेज होता है फ्रेंड्स की, जो कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया में जो 3 तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्रीज से घिरा हुआ है। तो यहाँ पास आप देखेंगे ये जो त्रिपुरा है, ये तीनों ओर से बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है ना। तो ये त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ तीनों तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तो ये हमने सारी बाउंड्रीज की बात कर ली फ्रेंड्स, और चलिए फिर आगे देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि हम बाउंड्रीज की बात कर ही रहे थे, तो एक चीज और देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो हर एक कंट्री के साथ अलग अलग ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान के साथ इन सारे स्टेटों में से सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन शेयर करता है। जैसे कि पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है राजस्थान, है ना। तो ये भी हम देख लेते हैं, ये भी एक फैक्ट करके भी पूछ लिए जाते हैं। तो पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर कौन सा स्टेट करता है? राजस्थान। फिर उसके बाद आता है अफगानिस्तान के साथ, तो जम्मू कश्मीर होगा ही, जम्मू कश्मीर। फिर उसके बाद चाइना की बात आती है, चाइना के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री हमारा शेयर करता है कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। सबसे ज्यादा बाउंड्री जो शेयर करता है चाइना के साथ वो करता है जम्मू एंड कश्मीर। फिर उसके बाद अगली कंट्री आती है नेपाल। नेपाल के साथ हमारा सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है बिहार। यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश की भी उत्तर प्रदेश भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ, लेकिन बिहार सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है। इंडियन स्टेट्स में से जो बिहार है वो सबसे ज्यादा नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। बिहार हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा, जैसे मैंने बताया था, वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश के साथ क्या होगा? वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है पश्चिम बंगाल। अब आता है भूटान को आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, भूटान यहाँ पर सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है असम के साथ। असम जो है सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है भूटान के साथ, है ना। तो देख लेते हैं यहाँ भूटान हो गया। तो ये असम के साथ बाउंड्री शेयर करता है भूटान। फिर आता है म्यांमार के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है मिजोरम। जो मिजोरम है वो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार के साथ। मिजोरम। इस तरह हमने देखा दोस्तों कि हर एक कंट्रीज के साथ जो इंडियन स्टेट है जो सबसे ज्यादा बाउंड्री बनाता है वो पाकिस्तान के साथ राजस्थान है, अफगानिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर है, चाइना के साथ भी जम्मू कश्मीर है, और नेपाल के साथ बिहार है, बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल है, भूटान के साथ आसाम है, और म्यांमार के साथ मिजोरम है। अब हम जब बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं, पहले हमने इंटरनेशनल बाउंड्रीज बात कर ली, अब हम बात करते हैं कि मतलब इंडियन स्टेट्स जो है वो आपस में कैसी बाउंड्री बनाते हैं, कौन सा स्टेट जो है ज्यादा बाउंड्री बनाता है और कौन सा सबसे कम बाउंड्री बनाता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम कि जैसे कि इंडियन स्टेट्स की हम बात करें, इंडियन स्टेट्स में हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन से जो जो इंडियन जो नेशनल बाउंड्रीज बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश कितने राज्यों से बाउंड्री बनाता है अपनी, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से बाउंड्री बनाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं दोस्तों, आपको ये मैप में विजुअलाइज करके याद होनी चाहिए। इसीलिए हमने मैप बार बार हम मैप पे ही सारी चीजें बताते हैं, ताकि आप हर बार देखें तो हर बार आपको याद होगा कि यूपी के बगल में बिहार आता है, यूपी के साउथ में जाएंगे तो मध्य प्रदेश आता है, और मतलब बाकी सारी बाउंड्रीज कैसे शेयर कर रहे हैं सारे स्टेट। तो जैसे हम बात कर रहे थे अभी, तो वापस हम टॉपिक पे आते हैं।
इंडियन स्टेट्स में से सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला स्टेट कौन सा है, चाहे वो बात करें हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज की या फिर नेशनल बाउंड्रीज की, मतलब दोनों को मिला के अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर कौन सा स्टेट करता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं सीधे ही बता देता हूं, उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल और नेशनल बाउंड्री दोनों मिला के सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है इंडिया में। तो एक बार हम देख लेते हैं। पहले हम मैप में देख लेते हैं दोस्तों, ये हो गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सबसे पहले इंटरनेशनल बाउंड्री देख लेते हैं। इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा, ये आप देख पा रहे होंगे, ये बाउंड्री बनाता है नेपाल के साथ। एक तो हो गई नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री जो होती है, उत्तर प्रदेश की इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है नेपाल के साथ, नेपाल के साथ। अब हम देखते हैं कि कितने राज्यों के साथ भारतीय कितने भारतीय राज्यों के साथ बाउंड्री बनाता है। तो यहां से चालू करते हैं हम। सबसे पहले बाउंड्री बनाता है हिमाचल प्रदेश के साथ, फिर उसके बाद बनाता है हरियाणा के साथ, फिर यहां बनाता है उत्तराखंड के साथ, और यह जहां आपको ये दिख रहा है अपनी हमारे देश की राजधानी है दिल्ली के साथ। फिर उसके बाद बनाता है राजस्थान के साथ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो टोटल इतने राज्यों के साथ बाउंड्री बनाता है उत्तर प्रदेश। देख लेते हैं। नेशनल बाउंड्री देख लेते हैं यूपी की। सबसे पहले बनाता है ये हिमाचल प्रदेश के साथ, फिर उसके बाद बनाता है ये उत्तराखंड के साथ, फिर बनाता है दिल्ली के साथ, फिर उसके बाद बनाता है राजस्थान के साथ, फिर बनाता है मध्य प्रदेश के साथ, फिर बनाता है छत्तीसगढ़ के साथ, फिर झारखंड, फिर बिहार। तो देखा हमने दोस्तों कि और एक हरियाणा हमने छोड़ दिया था यहाँ, बस हरियाणा के साथ भी बाउंड्री शेयर होती है। तो ये यूके के बाद देखते हैं हम HR हरियाणा। तो टोटल होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 स्टेट्स हैं जिनके साथ उत्तर प्रदेश बाउंड्री बनाता है, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि 8 स्टेट्स के साथ और एक यूनियन टेरिटरी के साथ जो है उत्तर प्रदेश बाउंड्री बनाता है। और एक इंटरनेशनल बाउंड्री मिला के टोटल 10 बाउंड्री शेयर करता है। एक इंटरनेशनल बाउंड्री मिला के टोटल बाउंड्रीज कितनी हो गई, टोटल बाउंड्रीज 10 शेयर करता है उत्तर प्रदेश। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य आता है जो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, वो है आसाम। आसाम इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है। तो ये भी हम देख लेते हैं दोस्तों कि सबसे पहले तो देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर देख लेते हैं जो आसाम शेयर करता है। ये है पहला भूटान और दूसरा है बांग्लादेश। बांग्लादेश और भूटान के साथ जो है असम, वो 2 इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद फिर इधर नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल। तो इस तरह देखा हमने कि मतलब 1 2 3 4 5 6 7 तो हो गए नेशनल बाउंड्रीज और 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर करता है। तो हम एक बार असम का भी देख लेते हैं। असम हो गया जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो 2 देशों के साथ बनाता है। पहला तो हो गया भूटान और दूसरा हो गया बांग्लादेश। 2 तो हो गई हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, मतलब इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो गई हैं। अब देखते हैं हम कि नेशनल बाउंड्रीज किस किस के साथ बनाता है। तो पहला हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो गया नागालैंड, तीसरा हो गया मणिपुर, और फिर हो गया मिजोरम, और फिर त्रिपुरा और मेघालय, और फिर वेस्ट बंगाल। तो इस तरीके से हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 हो गई जो नेशनल बाउंड्री शेयर करता है और 2 इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। तो ये कुछ बाउंड्रीज को लेकर फैक्ट्स थे फ्रेंड्स जो हमने आज देखे अभी। अब हम देखते हैं कि हमने ये भी देखा कि मतलब कोस्टल लाइन बनाने वाले स्टेट्स भी देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि मतलब सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है। अब हम एरिया के वाइज देखेंगे कि मतलब एरिया वाइज जो फैक्ट्स आते हैं वो हम देखते हैं।
सबसे पहले तो फ्रेंड्स देखते हैं कि मतलब भारत का टोटल एरिया कितना है। भारत का टोटल एरिया है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब कि हम अगर पूरे भारत की बात करें यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक की, तो 32,87,263 किलोमीटर इसका पूरा एरिया है। अब जब एरिया की हमने देख लिया कि एरिया कहां से कहां तक है, अब हम एक चीज और देखते हैं कि जो इसका नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट, मतलब कि उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, कितने किलोमीटर में फैला है भारत, उत्तर से दक्षिण तक में भारत कितना फैला हुआ है। तो ये हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण में विस्तार, तो ये हमारा टोटल है 3,214 किलोमीटर। जो भारत का यहां उत्तर से लेकर दक्षिण में विस्तार है वो है 3,214 किलोमीटर। अब हम देखेंगे पूर्व से पश्चिम में विस्तार, मतलब ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट। ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट जो है वो 2933 है, 2,933 किलोमीटर है। मतलब भारत को अगर हम देखे जाए पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर यहां वेस्ट में गुजरात तक 2,933 किलोमीटर तक भारत फैला हुआ है। तो ये हो गया नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट हो गया, और ये पूर्व से पश्चिम विस्तार हो गया भारत का। और टोटल एरिया हमारा भारत का क्या है 32,87,263। हमने कुछ फैक्ट्स देख लिए। अब हम दोस्तों बात करेंगे आज की, और एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो कर्क रेखा होती है, जैसा कि हमने ग्लोब में पढ़ा था, ये 0 डिग्री होता है और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, कर्क रेखा कहते हैं। तो ये कर्क रेखा जो है वो भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है ना। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन से स्टेट से होकर जाती है कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया के बीच से लगभग बीच से होकर गुजरती है। तो इसमें से कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, तो हम ये भी देख लेंगे। ये पहले मैप में देख लेते हैं। सबसे पहले ये गुजरती है यहाँ गुजरात से, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कुल मिला के कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्टेट से होकर हमारी कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो देख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। सारे कौन कौन कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले है गुजरात, फिर उसके बाद है राजस्थान, फिर उसके बाद है मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद है छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद है झारखंड, फिर उसके बाद है वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद कौन सा है, त्रिपुरा, फिर उसके बाद है क्या, मिजोरम। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्टेट हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब जब कर्क रेखा की हम बात कर रहे हैं तो कर्क रेखा में एक और सवाल उठता है कि कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में है। तो कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई, जैसे आपको देख के ही पता चल रहा होगा मैप में, कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबाई है कर्क रेखा की। तो सबसे ज्यादा कहां है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबाई है, सबसे ज्यादा एक्सटेंट जो है कर्क रेखा का वो मध्य प्रदेश में है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा प्रयास अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप हमारा पहला वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ये वाला वीडियो देखें, ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आए। और कुछ और फैक्ट्स बचते हैं जो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, मतलब इंडिया के इंट्रोडक्शन के हिसाब से अगर हम जो देखने चाहिए, वो कुछ और फैक्ट्स बचते हैं, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। और हमने
मतलब हमारी कोचिंग का एक ग्रुप बनाया है जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें सारे हम एग्ज़ाम की डिटेल्स और अपडेट्स और जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स होते हैं और जो करंट अफेयर्स होते हैं वो सारे हम अपडेट करते हैं। अगर आप लोग में से कोई भी अगर उस हमारे साथ जुड़ना चाहता है उस व्हाट्सएप ग्रुप में, तो हमें इस नंबर पे मैसेज करिएगा, हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। हमारा नंबर है हमारा नंबर है 7869292970। ये हमारा नंबर है, इस पे आप हमें मैसेज करिएगा। गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट ग्रुप है और सारी एग्जाम्स की अपडेट और सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल सकती है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।